जब देवता रहे हैं तो दानव भी रहे हैं उस जमाने में भी। तो आज अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो शिवपाल भी रहेंगे। ठीक बात है ना। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी थी तैसी। जिसके पिता ने, जिसके भाई ने सरजू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया, उसके लाल को तो बुलाना नहीं चाहिए। और इस तरह का फरमान जारी करना, राम को एकांकी बनाना, अपने हक में बनाना, अपना समझना, ये महामूर्खता है। कौन सा इनके पास संवैधानिक अधिकार है या संवैधानिक सोच है इनकी? कौन संविधान आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये रोक देंगे? जब दशरथ की शादी हो रही थी तो पंडित रावण था। जनक की शादी में पंडित रावण था। अपने कुकर्मों से बाद में मारा गया राम के हाथों ही। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं कहूँ तो शुद्ध गधा आदमी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं, इस वक्त जो है राम मंदिर का जो उद्घाटन है काफ़ी ऐतिहासिक है। इतना ऐतिहासिक फैसला आने के बाद वो घड़ी आई कि का उद्घाटन होना है और इस बीच तमाम लोगों को, देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों को आमंत्रण भेजा गया है। वहीं कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने हाथ जोड़ करके राम मंदिर कमेटी से अपील की है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को न आमंत्रित किया जाए, उनको न बुलाया जाए। इसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का बयान भी आ चुका है, चाहे वो डिम्पल यादव हों, अखिलेश यादव हों या शिवपाल यादव हों। आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये कमेटी को इस तरह की जो अपील बीजेपी के सांसद ने किया है वो ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ? अरविंद योगी। क्या कहेंगे, बीजेपी के सांसद ने अपील की है सुब्रत पाठक जी ने कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को न बुलाया जाए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो कारसेवकों पर इन्होंने गोली बरसवा दी थी, वहीं राम मंदिर के मामले में। कोई ज़रूरी नहीं कि मुलायम सिंह ने गलती किया तो सारे लोग राम की आस्था से विमुख हो गए। और इस तरह का फरमान जारी करना, राम को एकांकी बनाना, अपने हक में बनाना, अपना समझना, ये महामूर्खता है। चाहे वो सांसद हो या जो भी हो, राम सबके हैं। और राम का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा भी गया है। तो ये गलत है, इनका फरमान भी गलत है। और उन लोगों का जो भी विरोध है वो पार्टी लाइन पे राजनीतिक होना चाहिए, आध्यात्मिक तौर पे नहीं। आस्था पे इस तरह की बात, आस्था पे नहीं। वो धर्म की आस्था है और पूरा हिंदू धर्म उनको अपना आइकॉन मानता है। ये अननेसेसरी पॉलिटिकल प्रलाप है, राजनीतिक प्रलाप मैं इसको मानता हूँ। उन नेताओं का आपसी झगड़ा है, राजनीतिक झगड़ा है, उससे एक आम पब्लिक का कोई सरोकार नहीं। हमको राम से सरोकार है, तो वहाँ सबको होना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि इनको निमंत्रण न दिया जाए, अगर ये आ जाए तो मंदिर में घुसने न दिया जाए तब तक जब तक ये माफ़ी न मांगे। ये बायसनेस है, ये बहुत मीन माइंडेड लोग इस तरह का सोचते हैं। और मीन माइंडेड हर दल में हैं। उनको कोई सरोकार नहीं, उनको बस अपने फायदे से मतलब है। चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, ये सब के सब ऐसे ही हैं। उसमें से कुछ थोड़ा सा हृदयवान थे, जैसे हमारे वाजपेयी जी थे, सबके विषय में अच्छा सोचते थे, पूरे देश के विषय में अच्छा सोचते थे। वो सोचते थे कि कोई भी ऐसी नीति बने जिसका प्रभाव और उसका लाभ हर एक व्यक्ति तक जाए। ये नहीं कि हमारा कोई सपोर्टर नहीं है तो उसे वो लाभ, उसे वो विपक्षियों का भी ख्याल रखते। राइट। और होना चाहिए, वो देश का नागरिक है, वो ठीक है, युद्ध है, राजनीतिक युद्ध है, लड़ते रहो। वो उसके लिए अखाड़े बने हैं, आ रहा है अभी, उसमें लड़ो, जितना लड़ना हो, जितनी ताकत है अपना झोंको। जो शिवपाल यादव का बयान है, शिवपाल यादव जी ने कहा कि हम जाएंगे, अगर हमें जाने दिया गया तो अगल बगल के हम बहुत सारे राम मंदिर हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे। उन्होंने शिवपाल यादव ने, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, शिवपाल यादव की वो भक्ति अपनी जगह है, अच्छी बात है, लेकिन वो भी एक बायसनेस वाला ही बयान है।
अगर आपको नहीं बुलाया गया हो, वहाँ प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आएंगे, तो स्वाभाविक है सारे लोगों को तो इनवाइट नहीं किया जा सकता। अगर पूरे देश में सारे वीआईपीज को ही इनवाइट कर दिया जाए तो वहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। इनवाइट न किया जाना वो अलग की बात है, लेकिन कह करके इनवाइट न किया जाना कि नहीं भाई इनको न दिया जाए, वो दबाव बना करके इनवाइट न करें, ये अलग सी बात। बताए राम से इस तरह का कोई भी बायसनेस, चाहे वो दल का हो या विपक्ष का हो, अशोभनीय है। वो हमारे देवता हैं और उनके लिए कोई भी राजनीतिक कोई भी वर्जन निकालता है या आपसी विद्वेष की बात करता है तो सीधे सीधे वो राम का अपमान कर रहा है, राम का अपमान, आस्था का अपमान कर रहा है, एक हिंदुत्व के आस्था धर्म का भी अपमान, धर्म का अपमान कर रहा है। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रवीण। अच्छा प्रवीण जी, अच्छा एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, हम चर्चा कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने कहा कि राम मंदिर की कमेटी से हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को निमंत्रण ना भेजें, अगर ये चले भी जाएं तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए। उस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंदिर जो भी है, जहाँ भी है, पूरे विश्व में कहीं भी है, वहाँ पर सभी लोगों को जाने का अधिकार है। जिनको चाहत है जाना, जिनको मन कर रहा है जाने का, वहाँ पर आपको प्रार्थना करने का तो अधिकार है। इसमें कहीं कुछ है नहीं कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बट बात ये है इनका कि ये जो कह रहे हैं, ये कौन सा इनके पास संवैधानिक अधिकार है या संवैधानिक सोच है इनकी? कौन संविधान आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये रोक देंगे? किस हक से कह रहे हैं? कोई हक नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो अभी उद्घाटन हो रहा है, क्या इसके बाद वहाँ रामचंद्र जी नहीं रहेंगे? कभी भी कोई जाके दर्शन कर लेगा। इस समय ही जाना जरूरी है क्या? बाद में भी हम जाके दर्शन कर सकते हैं। तो जिसको जब चाहेगा दर्शन करेगा। और जैसे वैष्णो देवी का बुलावा आता है, उसी तरह से रामचंद्र जी का बुलावा आएगा, हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। इसके लिए कोई सीमाबद्ध नहीं है कि अभी जाए, कल जाए, परसों जाए या 2 साल बाद जाए। जब भी बुलावा आएगा, जब भी मन करेगा, जितना बार मन करेगा आदमी दर्शन करेगा। और वहाँ पर कोई रोक टोक ऐसी कोई सोच है नहीं। तो अभी शिवपाल यादव जी ने कहा कि हम जाएंगे, अगर वहाँ हमको जाने नहीं दिया गया तो हम अगल बगल के मंदिरों में चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। देखिए, अब उनका अपना विचार है भाई, दर्शन करने का उनकी सोच है। भगवान यहाँ पर भी है, बनारस के मंदिरों में भी भगवान है, वहाँ पर भी भगवान है, हर जगह मंदिरों में भगवान है। दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। तो उनकी अपनी सोच है कि वो वहाँ पर अगर जाएंगे, नहीं हुआ तो दूसरी जगह दर्शन कर लेंगे। लेकिन मन में ये तो है ही कि हमको दर्शन करना है। तो दर्शन बहुत ज़रूरी है, मन में अच्छी भाव जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर दर्शन करना और यहाँ पर नहीं करना है। उसी दिन जाना है। कभी भी जाके भगवान का बुलावा आएगा तो जाना ही जाना है। जैसे माता का बुलावा आता है, लोग जाते हैं, इस तरह से भगवान का बुलावा आएगा, जाएंगे, अच्छे से दर्शन करेंगे और भगवान से कहेंगे प्रार्थना कि सबको अच्छे तरीके से स्वस्थ रखे और अच्छा रखे। क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक पांडे। हम चर्चा कर रहे थे कि जो बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक थे, कन्नौज के हैं, उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने अपील किया राम मंदिर कमेटी से कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को राम मंदिर उद्घाटन में न बुलाया जाए, न इनको निमंत्रण न भेजा जाए। अगर ये गलती से आ भी जाए तो इनको मंदिर में तब तक न घुसने दिया जाए जब तक ये माफ़ी न मांग लें। तो उस पर क्या विचार है आप? देखिए, हम भी भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं, तो इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। जब देवता रहे हैं तो दानव भी रहे हैं, उस जमाने में भी। तो आज अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो शिवपाल भी रहेंगे। ठीक बात है ना? जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी थी तैसी। जिसके पिता ने, जिसके भाई ने सरजू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया, उसके लाल को तो बुलाना नहीं चाहिए। लेकिन जब दशरथ की शादी हो रही थी तो पंडित रावण था। जनक की शादी में पंडित रावण था। अपने कुकर्मों से बाद में मारा गया राम के हाथों ही। तो मेरा ये मानना है कि
एक मर्यादा है, निमंत्रण दिया गया है, वो आवे न आवे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके गाली देने का काम कर रहे हैं। स्टालिन के साथ बैठ के सनातन को उखाड़ फेंकने में लगे हुए हैं। मेरा ये मानना है, अखिलेश यादव जी या उनकी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ करके हमें तो नहीं लगता किसी ने बयानबाजी उस तरह की हो जिससे धर्म आहत हुआ हो, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म आहत उसी दिन हो गया जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की धरती पे और जन्मभूमि पे सरजू की धरती को राम भक्तों के लहू से मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने लाल कर दिया लहू को। उसी दिन सब खत्म हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब राम है तो मारीच रहेगा, राम है तो कालनेम रहेगा। ये सब कालनेम ही है, आते जाते रहेंगे। मुलायम सिंह यादव ने तो इस पर बयान दिया था कि अगर हम एक्शन नहीं लिए होते तो मुस्लिम जो थे उनका विश्वास टूट गया होता। गोली चढ़वाया, अपना नाम मुल्ला मुलायम सिंह रख लिया। इसको भी आपको याद होगा। उन्होंने कहा ना कि मुसलमानों का विश्वास न टूट जाए, इसलिए हमें एक्शन लेना। मुसलमानों का विश्वास न टूट जाए, बल्कि हमारी आस्था और हमारा समाज भले टूट जाए, ये दुर्भाग्यजनक है। मेरा ये मानना है, निमंत्रण किसी को गया है, आवे न आवे। निमंत्रण तो कांग्रेस को भी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, जिस सुप्रीम कोर्ट में 124 वकील खड़ा किया कि राम मंदिर न बन पावे, आज उनको भी न्योता है। मेरा ये मानना है कि निमंत्रण जाना कोई बुरी बात नहीं है, वो आवे न आवे अलग बात है। अभी लेफ्ट के सीताराम येचुरी और कपिल सिब्बल ने मना कर दिया कि भाई हम जाएंगे नहीं, हम धर्म को राजनीति से नहीं। सीताराम, पहले लोग कहते थे नाम का असर होता है। नाम सीताराम येचुरी है, काम पाखंड का है। नाम सोमनाथ और काम पाखंड का। अब नाम की महिमा खत्म हो चुकी है इस देश में। मेरा ये मानना है कि सीताराम येचुरी वगैरह उसी दानव समाज से आते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम देवता है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे समाजवादी पार्टी को? बीजेपी के सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को निमंत्रण न भेजा जाए राम मंदिर के उद्घाटन में, क्योंकि एक कार सेवकों पर गोली चलवाए थे उस वक्त। क्या कहेंगे, क्या विचार? असल में वो पाठक जी थोड़ा जल्दीबाजी में बोल दिए। मेरा ये मानना है कि ऐसे स्थानों पर विरोधियों को सबसे पहले बुलाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने पूरे सरजू को लाशों से पटवा दिया था, खून से लाल कर दिया था। उनको या उनके परिवार को इसलिए बुलाया जाना चाहिए कि वहाँ आ कर के वो कम से कम अपनी अंतरात्मा में शर्म खाएं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलत कर दी। भारत सनातन का देश है और आप सनातन के खिलाफ कुछ वोटों के लिए, एक सत्ता पाने के लिए, आप एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप गोलियां चला दे रहे हैं। मुग़लों के आने से पहले भारत में मुसलमान तो नहीं थे। मान लीजिए 500 साल 600 साल, उसके पहले तो सनातन ही था। तो जाहिर है कि वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। और एक बात और है, उस समय वो ताकतवर थे, हम सनातनी कमज़ोर थे। कह रहे हैं उस वक्त सनातन था। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि सनातन नहीं था, उससे पहले वैदिक धर्म था, वैदिक काल था। वैदिक और सनातन में क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं कहूँ तो शुद्ध गधा आदमी है। इसलिए गधा है कि वो, और स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव बैकफुट से समर्थन दे रहे हैं। खुद ये कह दे रहे हैं कि मेरा उनके बयान से कोई मतलब नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप कैसे इस तरह के बयान दे रहे हैं। यानी उनका मौन समर्थन है। लगाम लगाना चाहिए कि इस तरह का बात मत। तो तुम बोलते रहो। स्वामी प्रसाद मौर्य को सबसे पहले अपने बाप से पूछना चाहिए कि उनके बाप किस वर्ग में जन्म लिए थे और किस वर्ग में उन्होंने उनको जन्म दिया था। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जन्मजात बौद्ध थे? और बौद्ध कौन है? तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले कह के गए, तो मैं हिंदू धर्म पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म मरूंगा नहीं। तो न मरें, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को गाली दिया? आप, मुझे अधिकार है कि मैं इस्लाम को गाली दूं? स्वामी प्रसाद को क्या अधिकार है कि वो गाली दें? हम स्वामी प्रसाद के धर्म पर प्रश्न नहीं उठाते। वो कौन होते हैं? वो एक राजनेता हैं, एक जाति की वजह से वो नेता बने हुए हैं। उनको किसने ये अधिकार दे दिया कि वो हिंदुओं को पाखंडी बोल दें? वो अपने धर्म को, मैं उनके धर्म को अगर पाखंड बोलूं
तो आप बोलें, चलिए बात समझ में आ रही है। कह रहे हैं सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और विपक्ष के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का कड़ा कड़ा बयान मतलब जो है दे रहे हैं, हिंदू धर्म को क्या क्या मतलब कह रहे हैं, तो कोई एक्शन सरकार भी नहीं ले रही, इनको तो जेल में होना चाहिए। नहीं, सरकार नहीं ले रही है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग इस तरह के बयानबाजी इसलिए करते हैं कि सरकार उनके ऊपर एक्शन ले, उन्हें उठाकर जेल में बंद कर दें, जैसे वो फ्री में लोकप्रियता पा जाएं, अपने वर्ग की सहानुभूति पा जाएं। सरकार समझदारी कर रही है कि ये उन लोग जवाब दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद को सुन कौन रहा है। और ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतने ही बड़े थे तो वो खुद का चुनाव क्यों हार गए थे? उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर न सांसद है। इतने बड़े वो संस्कारी हैं, इतने बड़े अपने धर्म के कट्टर हैं, तो अपनी बेटी को उन्होंने इस्तीफा दिला करके क्यों नहीं वापस बुला लिया अपने साथ कि तुम हमारे साथ हो, क्यों विधर्मियों के साथ हो, पाखंडियों के साथ हो? ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, दोहरे चेहरे के लोग हैं। ये लोग का प्रयास ये होता है कि हम किसी भी तरह किसी वर्ग में सत्ता के नज़दीक बने रहे। तो बेटी को आपने सत्ता के पास किया, अपने यहाँ पर हैं, अपने भी मिनिस्टर रहे, अपने मिनिस्टर रहे, तो इनकी बेटी भाजपा की तरफ थी तो विरोध में थी। तो ये लोग इस तरह करते हैं। नहीं, आपको लगता नहीं है कि सरकार खुद ही सब बढ़ावा दे रही है कि नहीं भाई आप जो बोल रहे हैं बोलिए? नहीं, सरकार काहे बढ़ावा देगी भाई? इस भारत के संविधान में अभिव्यक्त की आज़ादी का जो 70 सालों में जो व्याख्या किया गया है वो बहुत ही गंदा व्याख्या किया गया है। स्वतंत्रता का मतलब इस देश में स्वच्छंदता दे दी गई। स्वतंत्रता का मतलब कर्तव्यों का निर्वहन होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये संविधान में गलती हुई है आपके? नहीं, उसने अभिव्यक्त की आज़ादी दी लेकिन उसको व्याख्या नहीं दिया। अब मैं सड़क पर बैठा हूँ, आप मुझे गाली दे दें या मैं आपको गाली दे दूँ और कहूँ कि अभिव्यक्त की आज़ादी है, हम संविधान का आड़ लेकर बच जाते हैं। संविधान में इसकी व्याख्या होनी चाहिए। गाली देना अभिव्यक्ति की आज़ादी थोड़ी है। गाली मीन्स क्या है? ये गाली ही न है, शब्द अलग, शब्द गंदे नहीं हैं। पाखंड है, ढोंग है, ये शब्द अच्छे नहीं। आप एक पूरे 80% 85% वर्ग जो इस देश में रहता है उसको आप पाखंडी बोल रहे हैं, जिनके वोटों से आप नेता बने, जिनके वोटों से आप नेता बने, उन्हें आप पाखंडी कह रहे हैं। ये गाली ही है, सिर्फ शब्द गंदे नहीं हैं। आपके भाव तो गंदे हैं, आपकी अंतरात्मा तो गंदी है। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 दिसंबर को, 22 जनवरी को। अब जो है वो बिल्कुल उसकी ऐतिहासिक तैयारी चल रही है और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियां उसमें आमंत्रित हैं। बीजेपी के सांसद ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को न बुलाने का जो आग्रह किया था, उस पर शिवपाल यादव, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव के तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने यहाँ तक कह दिया कि भाई हम तो जाएंगे, अगर उस राम मंदिर में न सही तो दूसरे राम मंदिर में जा कर के हम दर्शन जरूर करेंगे। बस हम चर्चा कर रहे थे, तमाम लोग वाराणसी के हैं। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा। और भी सारी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।